दोस्तों? भूल गए जी बोलते हैं और एक और अच्छा स्टार्टेड ओके ओके सर चलो स्टार्ट करते हैं आज का इक्विटी डेरिवेटिव या ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। तो सर ऑप्शन स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ रहे हैं। काफी सारा स्ट्रेटेजी ऑलरेडी हो गया, कुछ स्ट्रेटेजी थोड़ा बहुत अभी बताना बाकी है। जिन लोगों को स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग से मिला है मैंने बेसिक अभी तक नहीं, जैसे नॉनदोन एंड ऑरिथ स्पेशली, ये लोग स्ट्रेटेजी पे डायरेक्टली आ गए हैं बिना ऑप्शन बेसिक जान के। कोई बात नहीं सर, आप लोगों को डबल डबल मौका मिल जाएगा। फिर से करेंगे स्ट्रेटेजी और बेसिक, मैंने बेसिक करेंगे फिर स्ट्रेटेजी करेंगे तो अच्छा होगा सर। जितना मार्केट के साथ रहोगे उतना ही अच्छा। अच्छा तो मेनली लास्ट दिन एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो रहा था, मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली स्ट्रेटेजी पे। कहाँ से कहाँ आ गए देखते देखते। पुट रेशियो बैक स्प्रेड, वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी सर, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी था। इस स्ट्रेटेजी का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जब मार्केट बियरिश मोड पे होते हैं, है ना, बियरिश मोड इन द सेंस जब आप मार्केट मतलब मार्केट तो बियरिश होगा, बट पॉइंट इज दैट क्या आप मार्केट का बियरिश को सेंस कर पा रहे हो, है ना? क्या आप मार्केट का बेरिशनेस को फुल्ली सेंस कर पा रहे हो? दैट इज अ बिग थिंग। अगर मार्केट का बेरिशनेस को आप सेंस कर पाते हो, आप इन द सेंस एज ए ट्रेडर, ठीक है, तो मार्केट आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में मौका देता है सर। और ठीक ठाक बेरिश होना पड़ेगा, वो बीच का बेरिशनेस कोई काम का नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत बेरिशनेस में काम नहीं चलेगा, मॉडरेटली बेरिशनेस में काम नहीं चलेगा सर, है ना? आपको ठीक ठाक बेरिश होना पड़ेगा, मैंने राइटली बेरिश, एक मतलब सिंगल मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो राइटली बेरिश होंगे तो आपको मार्केट इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में मौका देता है। इसका एक दूसरा भाई भी है, ये ये छोटा भाई की बड़ा भाई पता नहीं सर, बट इसका एक भाई है जिसका नाम है कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। जब वो थोड़ा उल्टा कैरेक्टर का है, उल्टा कैरेक्टर माने जब मार्केट बुलिश होते हैं तब वो वाला स्ट्रेटेजी अपनाया जाता है, और पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटेजी तब लिया जाता है, ये लास्ट दिन हम लोगों ने डिस्कस किया, जब मार्केट में आप राइटली बेरिश कॉन्सेप्ट डेवलप करते हो। तो लुक एट सर, ये था आपका पे ऑफ स्ट्रक्चर। सबको स्क्रीन शेयर है सर? एक बार मुझे कंफर्म करो ना। ओके, तो ये जो पुट रेशियो बैक स्प्रेड या कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, दोनों चीज में आपने देखा होगा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। तरीका इन द सेंस सोचने का तरीका, सोचने का तरीका एज वेल एज डायरेक्शनल मूवमेंट, पर मार्केट किधर जाएगा, है ना? मार्केट हमेशा क्या बोलता है सर? मार्केट हमेशा बोलता है कि इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, हाय फिसल गया, ठीक है? तो मार्केट तो नहीं फिसलता है सर, मार्केट तो अपनी तरह चलता है, ट्रेडर फिसल जाते हैं। ये जो इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, इसमें ट्रेडर फिसल जाते हैं। अच्छा, ट्रेडर क्यों फिसलते हैं? सर ट्रेडर फिसलते हैं इग्नोरेंस के कारण। सर बात को समझो, कोई बोलेगा सर लक खराब था, हाँ बिल्कुल लक भी होता है ठीक है, लक तो होता ही है सर, हर चीज में लक का एक मैटर जरूर होता है, पर लक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नॉलेज और उसका एग्जीक्यूशन, ठीक है? आप अपना नॉलेज और एग्जीक्यूशन पे पहले फोकस करें, उसके बाद अपने लक को सामने देखो। लक आपके हाथ में नहीं है ना, लक आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि लक आपके हाथ में नहीं है तो मेरे हिसाब से लक के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये मेरा हिसाब नहीं है, कल जन्माष्टमी था, आप समझ गए होंगे, ठीक है? कृष्ण, द लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण भगवान, अगर आप लोग कभी गीता पढ़ते हो ना, आप उसको पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि जिंदगी का क्या सीख वहां पर दिया गया है, ठीक है? मतलब हर सवाल का जवाब है वहां पर, ठीक है? मैं कोई रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ सर, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट कि हिंदुत्व समथिंग, नॉट सर। आपको अगर सीरियसली प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए और स्टॉक मार्केट में अपने आप का स्टेबिलिटी चाहिए, तो प्लीज रीड भगवत गीता। सर जबरदस्ती कर रहे हो? नहीं नहीं सर, मेरा ऐसा, मैं थोड़ी ना इस्कॉन से हूँ, हाँ, इस्कॉन वाले बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, ठीक है?
भगवत गीता पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, मेरा ऐसा कोई बात नहीं है। जो चीज जेन्युइन है उसके बारे में बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। क्यों ना बोलूं सर, सीरियसली स्टॉक मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट फील्ड का ही बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट फील्ड में सीरियसली, आपको दो तीन चीज बहुत जरूरी है। एक आपका नॉलेज का जरूरत है, दूसरा आपका क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस। हाँ सर, धैर्य, है ना। तो आपका पेशेंस का जरूरत है। तो अगर आप नॉलेज के साथ पेशेंस को प्रॉपरली यूज कर पाते हो तो ऑटोमेटिकली आप मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे। और जो जो भगवत गीता में कृष्ण भगवान भी बोलते हैं, कर्म किए जा फल की आशा ना कर, ठीक है। तो बेसिकली वो वही कहना चाहता है, आपके हाथ में जो है आप उसको देखो, जो आपके हाथ में नहीं है, जो नियति के हाथ में है उसको मत देखो, ठीक है। सो इसीलिए एग्जीक्यूशंस एंड वर्क ये दोनों आपके हाथ में है, लक आपके हाथ में नहीं है। तो फिर उसके बारे में क्यों सोचना। सर आप सुबह सुबह कृष्ण भगवान का ज्ञान क्यों बांट रहे हो। अरे सर ऐसे ही, कल जन्माष्टमी का पूजा किए ना, थोड़ा अंदर से इंथु आ गए। ओके सर, ऐसे मैम करते हैं तो मैं थोड़ा सा मैम के साथ साथ कर लेता हूँ, हल्का फुल्का। तो पे ऑफ स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर पुट रेशियो बैक स्प्रेड में था, अब अगर इसमें देखते हो, ये देखो सर, मार्केट जब 7,500 में चल रहा था या 7,000 समथिंग 506 ऐसा कुछ था, इस पॉइंट से आपका पॉइंट ऑफ व्यू था कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा। सर मार्केट गिरेगा इन द सेंस क्या, मार्केट कितना गिरेगा। देखो सर 7,000 तक मार्केट गिर गया, 7,500 से 7,000 तक आ गया, 500 पॉइंट्स में मार्केट गिरा। अच्छा 500 कितना पॉइंट होगा, कितना परसेंटेज होगा सर, 7,500 से 7,000 कितना परसेंटेज होगा, प्लीज मुझे एक बार बताओ ना कोई, কত পার্সেন্ট হচ্ছে। 0.75% মতো হতে পারে। ওই ঠিকঠাক করে বল, ইন্টু 100 তো করবি, 7% आई थिंक, 500 बाई 7,000 सर इंटू 100, 6.67 6.67। हाँ মানে অলমোস্ট 6% के आसपास, বিশ্ব ঠিকঠাক করে ক্যালকুলেট কর, কি সব বললি, 0 পয়েন্ট কেন হতে যাবে, 500 7,000 এর না, না। 10% তো, হ্যাঁ ঠিক কত, আছে, আমি মুখে করে দিয়েছি, তাড়াতাড়ি করে যান। হ্যাঁ সেটাই আমি ভাবছি। So ভাই 7.14 মতো আসছে, 7% মতো, 6.67 বলছিস নাকি আমার ক্যালকুলেটর ভুল লাগাচ্ছে। ওকে হ্যাঁ স্যার তো এরকম আছে 7.1 কত আসছে, 7.1 সামথিং আসছে। আচ্ছা দেখ, তো বেসিক্যালি মার্কেট 6 to 7%, হ্যাঁ বল কি বলছিস। না না স্যার ওইটাই বললাম যে 7.14 সামথিং আসছিল। हाँ माने बेसिकली अप्रोक्स 7% एग्जाम्पल के लिए, तो मार्केट 6-7% फॉल कर रहा है, ये भी कुछ कम नहीं है। बट आपको पुट रेशियो बैक स्प्रेड में अगर अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए तो आपको उससे भी ज्यादा सोच होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस मैटर डिफर कर सकता है, बट फिर भी आप देख सकते हो सर कि यहाँ पर जो स्प्रेड आप ले रहे हो ना, ये 6-7% गैप के लिए नहीं है, ये काफी ज्यादा बेरिशनेस के लिए है। आप देखो 7,000 के बाद से आपका प्रॉफिट चालू हुआ, और इसके बाद जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, और ये आपको सच में अच्छा खासा आपको गेन करके दिखे जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का एक कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर अगर बाई चांस मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला, माने अगर मार्केट बियरिश की जगह बुलिश हो गया, ठीक है, कितना भी बुलिश हो जाए, 7,500, 7,600, 7,700, 800, 900, 8,000, कितना भी बुलिश हो जाए, आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट देके जाएगा, एक लिमिटेड प्रॉफिट आपको देके जाएगा। सो पॉइंट इज दैट पुट रेशियो बैक स्प्रेड, इसका जो 2:1 फॉर्मूला है, जिसमें आप एक आईटीएम सेल करते हो और 2 ओटीएम बाई करते हो पुट में। हाँ सर यही है ना, 2:1 क्या था, किसको याद है, क्या बाई था और क्या सेल था, बताओ। দুটো না, মানে ওটিএম একটা আইটিএম দুটো ওটিএম কি করেছিলাম,
বাই করেছিলাম, একটা আইটেম সেল করেছিলাম, মানে Thank you, নেট sir. ক্রেডিট স্ট্র্যাটেজি। नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी ये होना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी। माने नेट क्रेडिट होना इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी ऐसा हो कि आपका मतलब 2:1 लेकिन लेने के बाद नेट क्रेडिट स्ट्रेटेजी नहीं हो रहा है ना, ठीक है, ड्यू टू मार्केट प्रीमियम एंड ऑल, तो आपको ना नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेटेजी को नहीं लेना चाहिए। अगर नेट क्रेडिट ना हो तो स्ट्रेटेजी मत अपनाओ, मत अपनाओ सर। माने कभी कभी होता है मार्केट सिनारियो में ड्यू टू एक्सपायरी के ऊपर डिपेंड करके टाइम कम है तो प्रीमियम वैल्यूज थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है ड्यू टू डेल्टा, है ना, सेंसिटिविटी ऑफ द मार्केट या फिर वोलाटिलिटी ऑफ द मार्केट। तो कई बार ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो आप देखोगे कि आपने स्ट्रेटेजी तो लिया पर नेट क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो अगर नेट क्रेडिट नहीं होता है ना तो इस स्ट्रेटेजी को नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मैंने मार्केट एक्सपर्ट्स या ट्रेडर का जो अभी तक का पॉइंट ऑफ व्यू है वही बताना चाह रहा है सर, इस स्ट्रेटेजी में हमेशा नेट क्रेडिट होने के बाद ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग एटलीस्ट नेट क्रेडिट होना चाहिए, बिकॉज इस स्ट्रेटेजी का बेस नेट क्रेडिट से ही है, जो आप लोग ऑलरेडी कल समझ चुके हो। सो कल हम लोगों ने स्ट्रेटेजी जनरलाइजेशंस भी कर लिए थे, है ना। स्ट्रेटेजी का स्प्रेड क्या था, मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, मैक्सिमम लॉस का मतलब क्या है, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ठीक है, अपर ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। दीज आर दी थिंग्स जो ऑलरेडी हम लोग कल देखे थे। अपर ब्रेक इवन, लोअर ब्रेक इवन, ठीक है, याद रखना सर, ये माने मगअप नहीं सर, अंडरस्टैंडिंग के साथ, रट्टा लगा के कितना ही याद रख पाओगे। नाउ कम्स टू द डेल्टा पार्ट, ठीक है, डेल्टा स्ट्राइक सिलेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी। ऐसे जो लोग ऑलरेडी वोलेटिलिटी का क्लास कर चुके हो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन वाइज, उनको पता है कि वोलेटिलिटी कैलकुलेट कैसे होता है। अब मैं ज्यादा वोलेटिलिटी का कैलकुलेशंस पे करेंटली तो बात नहीं करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि उतना मौका अभी है नहीं। बट जब वापस वोलेटिलिटी का क्लास कराएंगे ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, तो फिर से वोलेटिलिटी आप लोग समझ सकते हो, नो इशू विद दैट। सो प्रॉब्लम क्या है सर, फिलहाल ये जो जब भी हम लोग मार्केट को चेक करते हैं हमें हमें डेल्टा वैल्यू मिलता है। आप कभी भी कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लो, आप देखना वहां पर आपको डेल्टा वैल्यू मिलेगा। ग्रीक में क्लिक करोगे ना तो आपको डेल्टा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो पुट के केस में आपको देखना माइनस पे दिखेगा, ठीक है, और कॉल के केस में आपको पॉजिटिव में दिखेगा। कॉल डेल्टा पॉजिटिव में होता है और पुट डेल्टा नेगेटिव में होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे हम लोग ऑलरेडी ऑप्शंस ग्रीक में बात कर चुके थे। ऑप्शन ग्रीक का जो बेसिक डिस्कशन था वहां पर मैंने बात किया था सर, डोंट वरी, जिनका नहीं हुआ है उनको मिलेगा, ठीक है, कि क्यों पुट डेल्टा में माइनस कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है और यहाँ पर क्यों होता है, उसका डिटेल्स डिस्कशन करते हैं सर। फिलहाल सिर्फ मैथमेटिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं स्ट्रेटेजी को समझने के लिए, ठीक है। ओनली मैथमेटिकल एप्लीकेशन में करेंटली फोकस करते हैं कि डेल्टा नेगेटिव होने से क्या करना चाहिए। मतलब नॉर्मली पुट के केस में ऐसा होता है, और अगर आप सेलर होते हो तो ऑब्वियसली उसमें माइनस वैल्यू 2 आ जाता है, माइनस माइनस में प्लस हो जाता है। सो कहने का मतलब ऐसा है, आप देख लो सर, ठीक है, पूरा सिचुएशंस देख लो, ये -1 से -100 तक का पूरा एरिया कवर कर लेता है। यहाँ पर पुट डेल्टा है और यहाँ पर कॉल डेल्टा है। तो फिलहाल करेंटली जो स्ट्रेटेजी हम लोग अपना के रखे हैं ना सर, जो लोग डेल्टा का क्लास भूल गए हो या ग्रीक का क्लास भूल गए हो, एक एक ग्रीक में बात किया था सर, प्लीज याद कर लो एक बार, ठीक है, बहुत काम का चीज है सर। तो एज यू नो द स्ट्रेटेजी गेट्स मोर प्रॉफिटेबल एज एंड व्हेन द मार्केट फॉल्स। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जिसको लेके हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है, मार्केट फॉल करेगा तो ही आप कुछ इनकम कर पाओगे। यही चीज मैं इतना देर से आप लोगों को बता रहा था। इन अदर वर्ड दिस इज अ डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, ये एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है। प्रॉफिटेबल व्हेन मार्केट गो डाउन, प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट गो डाउन होगा, वो भी अच्छा खासा, यानी 5-6% मार्केट गिरने से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको, उल्टा वो लॉस है। Therefore, the delta at overall strategy level should reflect, और डेल्टा इस चीज को जरूर रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है सर, जो डेल्टा मैंने ऑप्शन ग्रीक बेसिक्स में कैलकुलेशंस ऑलरेडी एक बार सिखाया गया है, मैं फिर से सिखाऊंगा। 7500 पुट ऑप्शन इज आईटीएम ऑप्शन। वी नो दैट ये जो स्ट्रेटेजी हम लोग कल स्टार्ट किए थे, इसमें हम लोग 7500 का पुट ऑप्शन लिए थे आईटीएम का, जिसका डेल्टा वैल्यू गिवन था।
ऐसे आप लोग भी चेक कर सकते हो। नॉर्मली आईटीएम का डेल्टा वैल्यू देखो। अच्छा, कल हम लोग भी एक स्ट्रेटेजी लिए थे, क्या था स्ट्रेटेजी, याद है किसी को? কালকে আমরাও একটা স্ট্র্যাটেজি বানিয়েছিলাম তো, কল রেশিও, এই পুট রেশিও ব্যাক স্প্রেডের উপরে। কত কত ছিল ভ্যালুয়েশন গুলো, একটু কেউ আমাকে বলবেন? আইটিএম 19,000 কত ছিল রে, তাড়াতাড়ি বল। পিয়ুষ বলেছিল। 19,400 ছিল আর 19,200 ছিল মনে হয়। আই 400 ঠিকঠাক তো 400 নয় 600 ছিল আই থিঙ্ক। কত ছিল রে? 600 সেল 600 করেছিলাম, না? 600 ছিলাম আর একটা 600 হ্যাঁ, আর আইটিএম না কিসে আরেকটা ছিল 400 ছিল, লাস্টে নিয়েছিল। 600 তে বাই করেছিলাম তাই তো? হ্যাঁ 600 সেল করেছিলাম, 600 আচ্ছা, সেল করেছিলাম 600 সেল করেছিলাম, আর 400 বাই করেছিলাম। 400 400 বাই করেছি। 400 হ্যাঁ দুটো বন্ড 400 বাই করেছিল, প্রথমে 200 তে করেছিল কিন্তু হয়নি বলে আবার 400 করেছিল। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আজকে আজকে একটা বানান, আজকে সিচুয়েশনে মার্কেট বেড়ে গেছে, 19,610 হয়ে গেছে। আজকে সিনারিওতে একটা ডেভেলপ কর, বল আজকে সিনারিওতে কি হবে, আইটিএম কি করবে? 650 হ্যাঁ 19,700 সেল করুন। 19,700 তে সেল করে দেবো। ওয়ান লট আচ্ছা, আর আর 500 তে বাই করে নিন দুটো। 500 তে দুটো বাই করবো। 500 বাই করুন দুটো bond। ঠিক হচ্ছে তো? দেখ ভেবে দেখ। তাহলে ক্রেডিট থাকছে তো, নেট ক্রেডিট হবে। টার্গেট বিয়ারিশ হ্যাঁ, তাই তো? হয়ে যাবে। টার্গেট আর কত তো এখানে রাখবো? 96 আর এখানে তো একটা আমরা সেল করলাম টার্গেট কত রাখলে ভালো হয়? 200। 19,200, 600 আছে, 200 বেশি হয়ে যাবে স্যার। 300 ঠিক আছে, হ্যাঁ 300 ঠিক আছে। 300 ঠিক আছে। যদি মার্কেট 19,300 টার্গেট হয় তাহলে আমরা এই স্ট্র্যাটেজিটা আপনাতে পারি। গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন কিছুটা সেমই বলছি। ওকে, তো একটা আইটিএম আমরা কি করলাম, আইটিএম আমরা একটা লট সেল করে দিলাম আর দুটো ওটিএম লট আমরা বাই করে নিলাম। আচ্ছা, নেট ক্রেডিটটা ঠিক আছে তো? 48 × 2 কত হয় রে, 96 নাকি? হ্যাঁ স্যার 48 132 মাইনাস 96 132 মাইনাস 96 কত হচ্ছে? 36 36.3 36 36 36 টাকা মতো। 36.50 আই থিঙ্ক, 37 টাকা মতো नेट क्रेडिट হচ্ছে। ओके चलो सर, आज के हिसाब से भी एक स्ट्रेटेजी हम लोग बना ली। वेरी गुड सर। अब देखो सर, अब ये कॉन्सेप्ट ना आप कभी भी कहीं भी लगा सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, बिग डील यही है कि सर होगा क्या, बिग डील यही है कि होगा क्या। नाउ पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर मार्केट सच में 19,300 में जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी करंट निफ्टी में देखा, and therefore the delta at overall strategy level should reflect this. Let us do the math. 7,500 put options ITM ऑप्शन था जिसमें डेल्टा वैल्यू बता रहा था 0.55। अच्छा, इसका भी डेल्टा देखते हैं, डेल्टा वैल्यू कहाँ है सर? डेल्टा 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 यस, -0.63 और इसका है -0.3। देख पा रहे हैं सर हम लोग दोनों का डेल्टा वैल्यू? ओके, बट जब हम लोग सेल करेंगे ना, जब हम लोग सेलर बनेंगे तो उसमें ना एक नेगेटिव इश्यूज आता है, और जब बाई करते हैं तो उसमें पॉजिटिव इश्यूज आता है। मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। चलो देखो, तो सिमिलरली ये जो स्ट्रेटेजी हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे थे, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। 7,500 पुट ऑप्शंस पे आईटीएम ऑप्शंस पे डेल्टा है -0.55। हाउएवर सिंस वी हैव राइट द ऑप्शंस, क्योंकि हम लोग ऑप्शंस को राइट कर रहे हैं, मैंने सेल कर रहे हैं, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, माइनस तो है ही, और क्योंकि सेल कर रहे हैं तो एक माइनस ऐड हो जाएगा, तो माइनस और इधर माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 7,200 ऑप्शंस जो हम लोग बाई कर रहे हैं बेसिकली, इसका ऑलरेडी डेल्टा नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो बाई करने के टाइम पे माइनस ऐड नहीं होते। अब क्या है ना, ओवरऑल डेल्टा पोजिशन चाहिए होता है। तो एक्चुअली जब दो
अलग अलग डेल्टा वैल्यू होता है ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो हमें ना मार्केट का एक ओवरऑल पोजीशन डेल्टा के थ्रू से देख लेना चाहिए। तो जैसे कि इधर हो गया +0.55 और इधर +0.55 प्लस इसका 2 लॉट है ना 7200 का पुट ऑप्शंस का, ओटीएम का 2 लॉट है। तो ओटीएम का 2 लॉट है, एक 0.29 का एक और एक भी 0.29 का है, तो सारे सारे के सारे डेल्टा को ऐड कर दो। तो ओवरऑल आपको पोजीशन मिल रहा है +0.55 और 2 -0.29 करके, तो ओवरऑल आपको आ रहा है 0.03 माइनस, ओके 0.03 माइनस। नाउ एक्चुअली पुट के कारण वो माइनस तो होता ही है। द नॉन जीरो डेल्टा वैल्यू क्लियरली इंडिकेट्स दैट द स्ट्रेटेजी इज सेंसिटिव टू द डायरेक्शनल मोमेंट। जीरो तो नहीं हुआ, नॉन जीरो हुआ है, ठीक है। अब नॉन जीरो डेल्टा होने के कारण ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये सेंसिटिव है। क्या क्या इंडिकेट करता है सर? सेंसिटिव इंडिकेशन करता है। क्या मार्केट में अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस होता है ना, तो ऑब्वियस बात है कि इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो डेल्टा एक्चुअली ऑलवेज सेंसिटिविटी को ही दिखाता है। ये डेल्टा के बारे में आपके साथ मैंने बहुत चर्चा किया था, तब आप लोगों को शायद लगा था कि सर क्या एक डेल्टा डेल्टा चल रहा है। आप आज देखो कि उसका एप्लीकेशन एरिया देखो कि डेल्टा 0 में है कि डेल्टा 1 में है कि डेल्टा माइनस पे है, ठीक है, या 0.5 में है। ये सारा चीज हमें क्या सिखाता है? ये चीज हमें ये सिखा देता है कि अल्टीमेटली सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक। ये चीज आपको मैंने कॉल के लिए भी समझाया था और पुट के लिए भी समझाया था, ठीक है। एक समझो तो दोनों समझ में आ जाए। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए, ऑब्वियस प्रैक्टिस थोड़ा चाहिए। लेकिन फिलहाल स्ट्रेटेजी का एप्लीकेशन देखें। The non-zero delta value clearly indicates that the strategy is sensitive to the directional moment. Okay, इसको हम लोग यहाँ पर negligible मान सकते हैं। The negative sign indicates that the strategy makes money when the market goes down. ये negative sign यही indicate कर देता है पुट में कि अगर मार्केट नेगेटिव होता है, डाउन जाता है, तो हमें पैसा मिलेगा। सिंपल बात है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी के साथ एकदम मैच कर रहा है। मार्केट ये नेगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है कि नेगेटिव डेल्टा का, ओवरऑल डेल्टा का जो नेगेटिव साइन है, ये यही इंडिकेट करता है कि अगर मार्केट डाउन जाएगा तो पैसा मिलेगा। एज फार एज द स्ट्राइक इज कंसर्न, अब पॉइंट इज दैट्स स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली क्लासिक कॉम्बिनेशन जो होता है ना, वही यूज करने के लिए एडवाइस किया जाता है। मैंने ट्रेडिंग फ्रैटर्निटी यही बताते हैं कि आप पुट रेशियो बैक स्प्रेड में क्लासिक कॉम्बिनेशन के साथ ही चलो, दैट इज आईटीएम को और ओटीएम को, ठीक है। आईटीएम सेल करना, ओटीएम बाई करना, 1:2:1 का जो रेशियोज है। रिमेंबर द ट्रेड नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर अ नेट क्रेडिट, डू नॉट इनिशिएट दिस स्ट्रेटेजी। ये चीज मैं शायद पहले भी बोला था कि अगर नेट आउटफ्लो हो जाए ना, इफ देयर इज अ नेट आउटफ्लो ऑफ कैश एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, तो आप इसको ना करें। डू नॉट इनिशिएट दिस स्ट्रेटेजी इफ देयर इज नेट आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर आपकी पॉकेट से पैसा निकल जाता है तो इस तरह का स्ट्रेटेजी नहीं लेना चाहिए पुट रेशियो बैक स्प्रेड में। मैंने ये सजेशन है, ये सजेशन है, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी का जो बेस स्ट्रक्चर है वो नेट क्रेडिट वाला है। तो अगर आपके पॉकेट से पैसा निकले, मैंने वो डेबिट हो जाएगा ना, तो ये इसके साथ ना मैच नहीं कर रहा है। तो कभी भी ऐसा सिचुएशंस आए, आपका सब कुछ 2:1 रेशियो वगैरह सब ठीक ठाक है, बट देयर इज सम डिफरेंस इन द प्रीमियम मार्केट, तो आपको ऐसा एग्जीक्यूशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मार्केट आपको सजेस्ट करता है। और अगर नेगेटिव साइन है, सेंसिटिविटी का साइन है, तो आप समझ लो कि मार्केट डाउन जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा। माने ये डेल्टा भी आपको वही बताना चाहता है, ठीक है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट स्ट्रेटजी मेक्स मनी व्हेन द मार्केट गोस डाउन, यही आपको बताना चाहता है। नाउ पॉइंट इज दैट सर, वेरिएशंस इन वोलेटिलिटी एंड इट इफेक्ट्स ऑन स्ट्रेटजी। वोलेटिलिटी का इफेक्ट और उसका स्ट्रेटजी में उसका इफेक्ट क्या होगा? पहला बात है कि मार्केट में ऑलवेज एक वोलेटिलिटी रहता है ना, कि एक पर्टिकुलर शेयर या पर्टिकुलर स्टॉक, शेयर नहीं बोलना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टॉक अपने एवरेज पॉइंट से ऑलवेज थोड़ा सा डेविएट होता है ना सर। एक पर्टिकुलर लेवल से ऑलवेज थोड़ा सा डेविएट होता है। डेविएशन अपर लेवल में भी हो सकता है, लोअर लेवल में भी हो सकता है, डेविएशन तो होता ही है, जिसको हम लोग नॉर्मली एसडी के थ्रू से बताते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस का डिस्कशन तो मैं पहले भी किया था, फिर मैं बाद में कर लूंगा, बट फिलहाल आपको बस वोलेटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, टाइम अगर हाथ में है तो वोलेटिलिटी क्या इंपैक्ट करेगा, टाइम अगर नहीं है हाथ में तो वोलेटिलिटी क्या इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टॉक का ओवरऑल एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया गया है। एक तरफ प्रीमियम वैल्यू है, दूसरी तरफ वोलेटिलिटी है।
मार्केट 5000 में चल रहा था, आपने एक लॉट कॉल ऑप्शन सेल किया, ठीक है, और 5100 का 2 लॉट आपने बाय किया, मैंने वही आईटीएम ओटीएम किया, ठीक है। डेज टू एक्सपायरी ब्लू लाइन इंडिकेट कर रहा है कि 30 डेज बाकी है, ग्रीन लाइन इंडिकेट करता है कि 15 दिन बाकी है, और रेड लाइन इंडिकेट करता है कि 5 दिन बाकी है, ठीक है। अब ये 3 सिनेरियोस नॉर्मली लोगों के पास होता है, ट्रेडर के पास भी ऐसे ही सिनेरियोस होता है कि भाई एक्सपायरी में 5 दिन, एक्सपायरी में 15 दिन, एक्सपायरी में 30 डेज। तो देयर आर 3 कलर्ड लाइंस डिपिक्टिंग द चेंज ऑफ प्रीमियम वैल्यू। ये जो 3 लाइन है ये एक्चुअली प्रीमियम वैल्यू का चेंज को बताता है, ठीक है। ये देखो सर, वोलेटिलिटी के बेसिस में प्रीमियम का चेंजेस देखो, ये देखो वोलेटिलिटी थोड़ा बढ़ रहा है, 15% से 30% में जा रहे हैं, बट एक्सपायरी बहुत क्लोज है ना, तो ये हार्डली 90 से 95 या -80 तक जा रहा है, मैंने माइनस जोन में ही है जब 5 दिन है। बट लुक एट दी ब्लू लाइन, ब्लू लाइन में आप ऑलमोस्ट -65 या 67 के आसपास आप होंगे, है ना। 65 से जैसे जैसे मार्केट में आपके पास टाइम है ना, वोलेटिलिटी 15 से 30% तक अगर मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, ऑब्वियसली प्लस या माइनस, तो आप देख सकते हो कि प्रीमियम वैल्यू माइनस जोन से प्लस जोन में चला गया। ये देखो, मैंने प्रीमियम में भी चेंजेस देखने को मिल रहा है। ये चीज आपके हाथ में टाइम है तो आपको मिलेगा। ग्रीन लाइन मॉडरेट है, ठीक है, माइनस कितना बोलेंगे 75 से ऑलमोस्ट -60 55 -50 40 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये भी चेंज हुआ है लेकिन उतना फायदेमंद नहीं है सर, चेंजेस तो हुआ है बट उतना फायदेमंद नहीं है। तो बेसिकली ये जो प्रीमियम का चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू वोलेटिलिटी, ये डायरेक्टली आपको वही बताना चाहता है। दिस लाइन, ब्लू लाइन सजेस्ट दैट इंक्रीज इन वोलेटिलिटी व्हेन देयर इज एम्पल टाइम टू एक्सपायरी। अगर टाइम है तो वोलेटिलिटी इंक्रीज करेगा, इसका चांसेस बहुत हाई है ना सर। समय होने से वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा, नो डाउट। इज बेनिफिशियल फॉर दी पुट रेशियो बैक स्प्रेड, और ये पुट रेशियो बैक स्प्रेड के लिए बेनिफिशियल है। और सर आप एक ही चीज देखो, आप एक चीज देखो, मार्केट में आप जो चेंजेस उम्मीद करते हो पुट रेशियो बैक स्प्रेड से, ये 2-4 दिन में होगा, इसका चांसेस लो ही है ना सर। हेलो, पुट रेशियो बैक स्प्रेड का जो डायरेक्शनल मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें आपका चेंजेस थोड़ा सा ज्यादा ही है ना। क्या बोलते हो सर, बोलो। ही रहता ही तो है बट, हाँ बोल सर। क्योंकि একটা বললো বুঝতে পারলাম না। হ্যালো, আওয়াজ আসছে না, কিছু একটা কে বলছে, সুমিত? কার আওয়াজ পাচ্ছি না। সুমিত বললো না কে বললো, বিশ্ব বলছিস? আচ্ছা, বুঝতে পারা হ্যাঁ যাচ্ছে কি হ্যাঁ যাচ্ছে না? আচ্ছা, যাক, ব্যাপারটা কি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ মানে মানে আমি এখানে ব্যাপারটা সিম্পল এটা বলতে চাইলাম কি, আমাকে যদি পুট রেশিও ব্যাক স্প্রেডের মতো স্ট্র্যাটেজিকে অ্যাপ্লাই করতে হয়, তো আমার এক্সপেকটেশন কি থাকবে कि মার্কেট রাইটলি বেয়ারিশ হোক, है ना। তো রাইটলি বেয়ারিশ হওয়ার জন্য ভোলাটিলিটি লেভেল যথেষ্ট ভালো হতে হবে, है ना, মানে ইনক্রিজ ইন ভোলাটিলিটি হতে হবে। ভোলাটিলিটি যদি খুব হালকা ফুলকা থাকে তাহলে তো আমার অত চেঞ্জেস আসবে না, আর যদি চেঞ্জেস না আসে তাহলে আমার এই স্ট্র্যাটেজিটা তো বেকার হয়ে যাবে না। तो दैट इज द पॉइंट सर। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप आपका एक्सपेक्टेशंस भी हाई होगा कि मार्केट में चेंजेस आने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। So as we can see, the strategy payoff increased from -57 to +10 premium. Okay, when the volatility increased from 15% to 30%. Clearly, this means that when there is ample time to expiry, जब आपके पास काफी टाइम है, besides being right on the directions, बस एक बात है कि आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, चाहे वो स्टॉक हो या इंडेक्स। You also need to have a view on volatility. दोनों चीज जरूरी है सर, आपका डायरेक्शंस का भी सही होना चाहिए और वोलेटिलिटी भी आपके साथ होना चाहिए। For this reason, even though I am bearish on this stock, I would be hesitant to deploy this strategy at the start of the series if the volatility is on the higher side, है ना। वोलेटिलिटी इंक्रीज करेगा दैट्स ओके, बट वोलेटिलिटी पहले ही बहुत अप एंड डाउन चल रहा है तो वो थोड़ा चिंता है,
ठीक है, मोर देन डबल ऑफ यूजुअल वोलेटिलिटी रीडिंग। अगर नॉर्मल वोलेटिलिटी रीडिंग जितना होना है उससे डबल है ना, तो वो थोड़ा हेजिटेट फील होता है, वो थोड़ा हेजिटेट फील करेगा कि लेना है कि नहीं लेना है। बट वोलेटिलिटी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि वोलेटिलिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी इंक्रीज करेगा तो जाके ऑटोमेटिकली प्रीमियम वैल्यू में भी चेंजेस आएगा, प्रीमियम भी माइनस लेवल से पॉजिटिव लेवल में आके खत्म होगा, क्योंकि आपके पास टाइम है और आप यहाँ पर कुछ इनकम करके निकलोगे, कुछ गेन करके निकलोगे। बट जब बात ग्रीन लाइन का है, आप देखो ग्रीन लाइन में क्या हुआ था, वहां पर भी मार्केट 15% से 30% का चेंजेस वोलेटिलिटी दिखा रहा है, बट आपके पास टाइम कम है ना, आपके पास टाइम कम है, तो स्ट्रेटेजी पे ऑफ -77 से -47, थोड़ा सा आपका प्रीमियम में माइनस वैल्यू को वैल्यूएशन थोड़ा कम हुआ है, बट ये उतना आपका बेनिफिशियल नहीं है। रेड लाइन तो और खतरनाक सर, क्लियरली इंक्रीज इन वोलेटिलिटी व्हेन वी हैव a few days to expiry does not have much impact on the premium value. This means when you are close to expiry, you only need to worry about the directional movement and need not really worry much about the variations in volatility. जब आप रेड लाइन के साथ रहोगे, माने आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, हार्डली 5 दिन बाकी है, तब आपको माने बेसिकली तब वोलेटिलिटी प्रीमियम वैल्यू को ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है तब, क्योंकि उसमें उतना वोलेटिलिटी रहेगा नहीं सर। तो पॉइंट इज दैट तब आपको बस डायरेक्शनल मूवमेंट में ख्याल रखना है कि यहाँ मार्केट गिरेगा जिसके लिए आप आए थे, उसमें वोलेटिलिटी उतना इंपैक्ट नहीं करता है। सो पॉइंट इज दैट कि चाहे वो डेल्टा हो चाहे वो वोलेटिलिटी हो, सारा खेल आपको समझना पड़ता है सर, तब जाके आपको स्ट्रेटेजी लेना चाहिए। तो नो डाउट इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का बेस्ट पॉइंट इज दैट कि जब आपके हाथ में एम्पल टाइम टू एक्सपायरी हो तो सबसे ज्यादा बेहतर काम करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 15 डेज एक्सपायरी में आपको ये स्ट्रेटेजी नहीं लेना चाहिए, ये कहना सही नहीं होगा, बट चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा, चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। और जब आपके पास में 5 दिन का हार्डली टाइम है तब भी और थोड़ा और चांसेस कम हो जाएगा, माने आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसमें पहुंचने में। माने बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटेजी, बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटेजी पुट रेशियो बैक स्प्रेड का ये है कहानी। ओके सर, बोलो कबट्टा बोझा गालो। ऑप्शन ग्रीक अगर आप लोग भूल गए हो, जिन लोगों का याद नहीं है उनको बोलूंगा कि रिवाइज करें प्लीज, और जिन्हें याद है चलो वेरी गुड सर, और जिनको अभी तक नहीं हुआ है वो वेट करें, उनको मैं कराऊंगा। আচ্ছা বোঝা গেছে আমি অন্য স্ট্র্যাটেজিতে যাব, এবারে হ্যাঁ স্যার। প্র্যাকটিস লাগবে আর কিছু না, প্র্যাকটিস করতে করতে অটোমেটিক্যালি ব্যাপারগুলো ডেভেলপ হয়ে যাবে, বুঝতে পারা যাচ্ছে তো? প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট एंड प्रैक्टिस सॉरी डिसिप्लिन मेक्स अ नेशन ग्रेट, है ना? ओके अच्छा, स्ट्रैडल अनदर स्ट्रेटेजी, क्या करना चाहिए? स्ट्रैडल का नॉर्मल मतलब क्या होता है, कोई जानते हो सर? स्ट्रैडल का बेसिक मतलब इंग्लिश में किसी को आइडिया है? गूगल करके भी बोल सकते हो, नो इश्यू विद दैट। जानने से मतलब है सर, चाहे गूगल से जानो या पहले से जानो। स्ट्रैडल का क्या मतलब है, कौन बताएगा मुझे? सर स्ट्रैडल वर्ड का अगर आप लोग, चलो मैं आपको थोड़ा सा गूगल ही कर देता हूँ, क्यों कराता हूँ मैं गूगल करता हूँ मैं बताता हूँ। हाँ बोलो सर, हाँ बोल बोल। গুগলে বলছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা, এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বলছে, দেখি কি বলছে। to sit or stand with one of your leg or either side or someone or something. স্যার এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা কোথায় বললো? তো সিট और स्टैंड विथ योर लेग्स ऑन ईच साइड ऑफ समबॉडी और समथिंग, माने इट्स लाइक ए चेयर में जब हम लोग बैठते हैं, चेयर में जब हम लोग बैठते हैं तो हमारा दोनों पैर जो होते हैं ना वो दोनों साइड में होते हैं चेयर का, एक साइड में तो नहीं होता ना, कुछ इस तरह का होता है कि नहीं होता?
या फिर ये एग्जांपल ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्ट्रैडल, देखो इसके इसके सर पे कंकाल चढ़ा है, ठीक है, इसके सर पे कंधे पे चढ़ा है, दोनों साइड में टांग करके बैठ गया, है ना, दिस इज स्ट्रैडल कॉन्सेप्ट सर। ओके, इसका बहुत एग्जांपल हो सकता है स्ट्रैडल का, इमेज बहुत कुछ बता रहा है सर आपको। तो स्ट्रैडल का बेसिक मतलब यही होता है कि किसी पर्टिकुलर चीजों के ऊपर जब कोई बैठता है या फिर दोनों साइड में एक इक्वल पोजीशन रखता है, जैसे जब बाइक में बैठते हैं हम लोग पीछे या बाइक के सामने जो भी हो, ऐसे थोड़ी कि हम लोग एक साइड में दोनों पैर रख के बैठते हैं, मैंने जो ड्राइव करता है। हाँ, कभी कभी देखना लेडीज लोग जो होते हैं, स्पेशली मैं देखता हूँ घर पे जब माँ बहनें साड़ी पहनते हैं तो वो दोनों साइड में थोड़ी ना टांग कर पाएंगे, इन दैट केस उनको एक साइड में पैर रखना पड़ता है, दोनों साइड, है ना सर, आप लोग बात समझ गए। लेकिन जब वो जीन्स पहनते हैं या फिर कुर्ती वगैरह ये सब पहनते हैं तो वो बोलेंगे नहीं हम दोनों साइड में करेंगे, और वो काफी अच्छा होता है, जो ड्राइव भी करते हैं और हाई रोड में जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें अच्छा होता है, क्योंकि वो स्ट्रैडल में बैठा है, तो क्या हो जाता है सर, बैलेंस हो जाता है। समझ गए सर बात आप मेरा, ठीक हो जाएगा ऐसे तो। ऐसे স্ট্র্যাটেজিও বুঝে গেছি। হ্যাঁ কি হয়েছে বল। আচ্ছা, স্ট্র্যাটেজি ও কনসেপ্টটা বুঝে গেলাম, স্ট্র্যাটেজি কনসেপ্টটা কি হতে পারে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এই জন্য মানেটা ক্লিয়ার থাকলে না, মানেটা মানে মানেটা ক্লিয়ার, নিউট্রাল থাকলে হবে না একা, তাই তো? এটা নিউট্রাল, নিউট্রাল নিউট্রাল থাকলেই তো হবে, নিউট্রাল নিউট্রাল থাকতে হবে। না, মানে নিউট্রাল থাকবে, একদিকে পজিটিভ থাকবে একদিকে নেগেটিভ, এরকম থেকে তারপর নিউট্রাল হবে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, মানে আমি এমন আর একটা সিচুয়েশনে থাকবো কি আমি দুদিকেই যেতে পারবো। হ্যাঁ বল কি বলছিস। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, মানে আমি একটা স্ট্রাইক প্রাইসে থাকবো, আইদার অপোজিট সাইডে, মানে দুদিকে গেলেই আমার দুদিকে যেন প্রফিট হয় সেরকম একটা। দুদিকেই যেন, হ্যাঁ দুদিকেই যেন আমার প্রফিট থাকে, ব্যালেন্স, ঠিক আছে। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैडल। तो बेसिकली स्ट्रैडल क्या है, इसमें ना ये लॉन्ग स्ट्रैडल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। डायरेक्शनल डिलेमा, डायरेक्शनल डिलेमा माने वही अगेन वही प्रॉब्लम, इधर चला कि उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ठीक है। So how many times you have been in situations where you take a trade after much convictions, either long or short, and right after you initiate the trade, the market moves just the other way around। ज्यादातर ट्रेडर तो यही बोलते हैं, ज्यादातर ट्रेडर तो यही बात बोलते हैं कि सर हमने सोचा था मार्केट मूव करेगा पर मूव नहीं किया। तो ज्यादातर केस में ट्रेडर इसी कॉन्सेप्ट में अपना पूरा पैसा गवाता है, अपना मोटिवेशन खो बैठता है। मार्केट मूव जस्ट द अदर वे अराउंड, ऑल योर स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, एफर्ट्स एंड कैपिटल गो फॉर अ टॉस। आई एम सर्टेन दिस इज वन सिचुएशन ऑल ऑफ अस हैव बीन, है ना, सभी को, मुझे भी करना पड़ता है, आप लोग भी। ऐसा नहीं कि कोई एकदम माँ के पेट से निकला है और एकदम आके ही एकदम स्ट्रेटेजी में एकदम एक्सपर्ट बन गया, ऐसा तो होता नहीं है सर, ठीक है। माँ के पेट से निकला और स्ट्रेटेजी में मास्टर बन गया, ऐसा कभी संभव नहीं है। हाँ, अगर कोई बोलेगा नहीं उसके पास स्पेशल पावर है, स्पेशल पावर ना, स्पेशल पावर के साथ पता नहीं कि कोई कोई जन्मता है कि नहीं, पर स्पेशल पावर भी अचीव करना पड़ता है, सीरियसली सर, ऐसे तो रातों रात नहीं होता। अच्छा, इनफैक्ट this is the one of the reasons why most professional traders go beyond the regular directional bets and set up strategies which are insulated against the unpredictable market directions। मार्केट प्रेडिक्शन अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, और ऐसे सिचुएशंस में इस तरह का स्ट्रेटेजी बड़ा काम का है। Strategies whose profitability does not really depend on the market directions are called market neutral। सर बड़ा अच्छा बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है। स्ट्रेटेजी जिसका प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसे मार्केट न्यूट्रल या डेल्टा न्यूट्रल कहते हैं। मार्केट न्यूट्रल और डेल्टा न्यूट्रल, डेल्टा एक्चुअली क्या है, मार्केट का सेंसिटिविटी को बताते हैं। तो जब डेल्टा को न्यूट्रल कर दिया जाए, मैंने सेंसिटिविटी को ही न्यूट्रल कर दिया जाए, तो बात खत्म। तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स वी विल अंडरस्टैंड सम ऑफ द मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। अब अगला कुछ जो स्ट्रेटेजी हम लोग करने वाले हैं उसमें हम लोग मैक्सिमम न्यूट्रल स्ट्रेटेजी ही पढ़ने वाले हैं, and how a regular retail trader can execute such strategies। as a retail trader आप हम कोई भी कैसे इसको यूज कर सकते हैं। चलो लॉन्ग स्ट्रेटल को स्टार्ट करते हैं। long straddle is perhaps the simplest market neutral strategy to implement।
once implement the PL is not affected by the direction in which the market moves. The market can move in any direction. Market कहीं भी जाए, but it has to move. बस एक चीज है कि मार्केट को मूव होना पड़ेगा, माने साइडवेज मार्केट में काम नहीं चलेगा. As long as the market moves, irrespective of its direction, the positive PL is generated. सिंपल बात है. अगर मूवमेंट नहीं है तो मुश्किल है. एटलीस्ट मूवमेंट चाहिए, चाहे कम या ज्यादा. मैंने बेस्ट एग्जांपल इज जब मार्केट में दोजी फॉर्म होता है या मारुबुजु फॉर्म होता है, क्या कहते हो सर? हाँ, जब आपको मार्केट में दोजी दिख जाए या स्पिनिंग टॉप दिख जाए, हाँ, या तो दोजी या स्पिनिंग टॉप या फिर मारुबुजु, क्या होता है बोला तो? जब दोजी होता है या स्पिनिंग टॉप होता है या मारुबुजु होता है, ये कैंडल का बात कर रहा हूं मैं, जब भी ये फॉर्मेशन होता रहता है ना, लगातार 2 बार 3 बार 4 बार, कुछ तो घटने वाला होता है, कुछ तो घटने वाला होता है. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं सर कि सिर्फ ऑप्शन सीखना इनफ नहीं होता, डायरेक्शनल मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए टेक्निकल ग्रिप भी बहुत अच्छा होना चाहिए. ठीक है, जैसे अभी सुमित मेरे को क्या बता रहा था, परास डिफेंस. चलो देखते हैं परास डिफेंस में कुछ बाइंग जोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है. हाँ, ऐसे तो बन गया, यहाँ पर एक सिचुएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं आपको अभी एक ऐसा कैंडल दिखाने वाला हूँ, आप मेरा बात को समझो. मैं जो बताना चाह रहा था, जब भी आपको मार्केट में देखो सर, यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, स्पिनिंग टॉप और तारपरे दुटो डोजी दोजी. दोजी. दोजी क्या हुआ देखो, लगातार 2-3 बार दोजी बना, एक बार स्पिनिंग टॉप बना. ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है, जब मार्केट इंडिसीजन में होते हैं, जब मार्केट इंडिसीजन में होते हैं, इंडिसीजन मैंने पता नहीं लग रहा है कि मार्केट आगे बढ़ेगा कि नीचे गिरेगा, मैंने मार्केट में बुलिशनेस आएगा कि बेरिशनेस आएगा, ये मार्केट को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है. लगातार कितना दिन से देखो साइडवेज चल रहा है. तो आपको ना वेट करना चाहिए और सही टाइम के लिए रेडी होना चाहिए. हाँ, कभी कभी थोड़ा सा फेलियर भी हो जाओगे, लेकिन आप इधर देखो, यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर भी एक दोजी बना था, पर उसके बाद नेक्स्ट दिन ये क्या बन गया सर? इसको क्या बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार या पेपर अम्ब्रेला, क्या है ये? नीचे का बॉडी बड़ा है और ऊपर के साइडो बड़ा है, इसको क्या, इसका भी एक नाम है, मैं बोल रहा हूँ, की बोल रेटा क्या? आई थिंक शूटिंग स्टार হ্যাঙ্গিং ম্যান হ্যাঁ, কি বলবো? হ্যাঙ্গিং ম্যান কি হ্যাঙ্গিং ম্যান তো উপরে হ্যাঙ্গিং ম্যান তো উপরে হবে, হ্যাঙ্গিং ম্যান উপরে হবে, হ্যাঙ্গিং ম্যান না. স্যার বডির তুলনায় তো এটা উইক পয়েন্টটা বেশি, মানে 2:1 হতে হয়, তো এটা তো 1:1 হয়ে যাবে. কোনটা? আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি, মানে এটা বড় হতে হবে তাই তো, শ্যাডোটা বড় হতে হবে. হ্যাঁ, সেটা তো হচ্ছে না. আগেরটা যেমন ছোটটা বড় আছে, আগের গ্রিন ক্যান্ডেল একটা লম্বা দেখা যাচ্ছে, ওইটা শুটিং স্টার ধরতে পারেন. এইটা হতে পারে. ठीक सर, सही एकदम, कैलकुलेशन सही होना बहुत जरूरी है. मैंने थोड़ा सा देखने लायक होने से नहीं होगा, एक्यूरेसी भी होना चाहिए. चलो, मेरा मेन पॉइंट वो नहीं था, मेरा मेन पॉइंट था कि यहाँ पर भी एक दोजी या स्पिनिंग टॉप जैसा बना है, बट उसके बाद देखो मार्केट इंडिसीजन में नहीं है, लगातार बीच बीच में यहाँ पर भी बनने का कोशिश किया था, पर देखो नेक्स्ट दिन इंडिसीजन खत्म हो गया. बट लुक एट दिस एरिया, लगातार 2 दिन इंडिसीजन है, मतलब कुछ तो डायरेक्शनल चेंजेस होने वाला है, या तो मार्केट अप होता या तो मार्केट डाउन होता. अगर आपको वो रीजन मिल जाए तो बात बन जाएगा. ट्रेडर ऐसा ही करते हैं सर, ये सब किसके लिए होता है? ट्रेडर के लिए होता है. ट्रेडर कंफ्यूज रहता है, माने बायर और सेलर पे लड़ाई चलता है, माने बुल एंड बियर का लड़ाई. उस लड़ाई में कभी कभी दोनों शांत पड़ जाते हैं, माने बियर को समझ में नहीं आता क्या होगा, बुल को भी समझ में नहीं आता क्या होगा. मार्केट का जो सेंसिटिविटी है, या फिर आप ऐसे बोलो मार्केट का जो सेंटीमेंट है, वो इंडिसीजन में आ जाते हैं, और इसके बाद मार्केट में चेंजेस होने वाला है, या तो बढ़ेगा या तो गिरेगा. और ऐसे सिनारियोज आपके लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसे बहुत सिनारियोज हो सकता है. आपको अगर मार्केट में डायरेक्शनल पता लग गया कि भाई यहाँ पर तो हरामी बन रहा है तो मार्केट ग्रो करेगा, यहाँ पर तो एंगल्फिंग बन रहा है,
ठीक है, चाहे बियरिश हो, बुलिश हो, व्हाटएवर। अगर आप कैंडल्स का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली कर लेते हो ना, तो आपको बहुत फायदा है सर। आप मार्केट मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर लोगे, मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि 10 में से 8 बार आप गारंटी कर सकते हो, 10 में से 8 बार आपका डायरेक्शन ठीक होगा। हाँ, 2 बार फेलियर हो सकते हैं। अच्छा, शुरू शुरू में ऐसा हो सकता है, शुरू में ऐसा हो सकता है कि 10 में से 5 बार फेलियर हो रहे हो। अच्छा चलो, 10 में से 4 बार ठीक हो रहा है, 6 बार गलत कर रहे हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। बट ट्राई करना सर कि पेशेंसफुली मैटर को कंट्रोल करने का। ऐसा नहीं कि गलती नहीं होता है, गलती होता है, बट गलती से इंसान सीखता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मार्केट कैन मूव एनी डायरेक्शन। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैडल का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है कि मार्केट का मूवमेंट होना चाहिए, और मार्केट मूवमेंट आपको टेक्निकल पैरामीटर बता देता है। अच्छा, क्या करना है यहाँ पर, बाई ए कॉल ऑप्शंस एंड बाई ए पुट ऑप्शंस। एक कॉल बाई करो, एक पुट बाई करो, बड़ा अच्छा है, मजा आ जाएगा। बोथ द ऑप्शंस बिलोंग टू सेम अंडरलाइंग होना चाहिए। मैंने निफ्टी में करोगे तो निफ्टी में करो, किसी इंडिविजुअल स्टॉक में पसंद है तो उसमें करो। बोथ द ऑप्शंस बिलोंग टू सेम एक्सपायरी सीरीज, मैंने अगर 14 सितंबर एक्सपायरी है तो उसी सीरीज में रखो, या समथिंग लाइक दैट। बिलोंग टू सेम स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक लेवल को भी सेम रखो। बताता हूं कैसे। ये ऑप्शन चेन का डेटा आपके सामने है, which explains the execution of a long straddle and the eventual strategy payoff. As we write this, the market is trading at 7579, मतलब जब इसको लिखा जा रहा था तब मार्केट 7579 में चल रहा था, माने 7579 इन द सेंस मार्केट का स्पॉट मार्केट का मतलब चल रहा था। Which would make this strike 7600 at the money. तो 7579 माने उस टाइम पे मार्केट में सबसे क्लोज सिचुएशन था 7600। तो जो करंट मार्केट के साथ क्लोज होते हैं उसको हम लोग एटीएम बोलते हैं, एट दी मनी ऑप्शंस, है ना। अब करंट ऑप्शन चेन को भी डाउनलोड करके देख लो, है ना, करंट ऑप्शन चेन को भी डाउनलोड करके देख लो। अभी 19600 कुछ चल रहा है ना सर, उन्नीस हजार 638। तो इसका करंट एटीएम हो जाएगा 650 समथिंग, है ना, 19650, दैट इज द एटीएम एरिया। ओके ओके सर, ये सब आप लोग जानते हो, इसमें ज्यादा बात और क्या करना। नाउ पॉइंट क्या है सर, पॉइंट यही है कि आपने एटीएम ऑप्शंस पे एक स्ट्राइक चूज किया, बट हमें क्या करना चाहिए, कॉल ऑप्शंस बाय करना है, पुट ऑप्शंस भी बाय करना, ठीक है। ये नहीं बोला कि एटीएम आईटीएम ओटीएम, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो 7600 कॉल ऑप्शंस, ठीक है, ये अगर स्ट्राइक है, ये एटीएम स्ट्राइक है, ये ट्रेड कर रहा था 77 पे। लुक एट सर, प्रीमियम, इसका ट्रेडिंग वैल्यू चल रहा था, प्रीमियम वैल्यू चल रहा था 77, और 7600 पुट ऑप्शंस का प्रीमियम वैल्यू चल रहा है 88। सर सबको दिख रहा है जो मैंने राउंड किया, হ্যাঁ স্যার, তবে দেখা যাচ্ছে তো। হ্যাঁ স্যার। इवन अगर आपको आज का मार्केट में भी देखना है तो भी देख लो सर, 19600 अगर एटीएम स्ट्राइक है, इसका लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम चल रहा है 39.45। ये 650 হবে এটিএম, কত হবে, 650 টা হবে এটিএম। 650 টা হবে, हाँ हाँ सॉरी 650। तो फिर इधर चल रहा है सर 10.70, और इधर चल रहा है 31.05 रूट का, ठीक है। तो ये करंट सिनारियो के ऊपर बताया मैंने आपको। तो अब सिचुएशन कुछ भी हो, ऑलमोस्ट सेम ही डिनोट कर रहा है। लुक एट सर अगेन, इधर 77 कॉल ऑप्शंस के लिए, इधर 88 पुट ऑप्शंस के लिए। डिफरेंस समझ पा रहे हो। द साइमल्टेनियस परचेस ऑफ बोथ दीज ऑप्शंस, अगर आप साइमल्टेनियसली दोनों को परचेस करते हो, वुड रिजल्ट इन ए नेट डेबिट ऑफ रुपीज 165। दोनों को बाय करोगे ना, पुट बाय करोगे, इधर कॉल भी बाय करोगे, तो अल्टीमेटली आपका नेट डेबिट ही होगा ना, मैंने पॉकेट से
एक तरफ 77 जाएगा, दूसरी तरफ 88 जाएगा। यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो दोनों तरफ से आपका प्रीमियम वैल्यू पे करना है, तो 165 आपका पे हो जाएगा। आइडिया क्या है? आइडिया हियर इज द ट्रेडर इज लॉन्ग ऑन बोथ द कॉल एंड पुट ऑप्शंस बिलोंगिंग टू द एटीएम, माने एट द मनी ऑप्शंस, and the trader is not really worried about which direction the market would move. ट्रेडर ने इस तरह का पॉइंट क्यों चूज किया? क्योंकि मार्केट कहीं भी जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मार्केट अप होता है, इफ द मार्केट गोज अप, द ट्रेडर वुड एक्सपेक्ट टू सी गेन्स इन कॉल ऑप्शंस फार हायर देन द लॉस मेड, जो प्रीमियम वो पे कर रहे हैं ऑन द पुट ऑप्शंस। सिमिलरली द मार्केट गोज डाउन, the gains in put options far exceed the loss on the call options. Hence, irrespective of the direction, the gain in one option is good enough to offset the loss in other and still yield the positive PL. Hence, the market direction here is meaningless. Let us break this down further and evaluate different expiry scenarios. चलो, अब ये थ्योरी से बात नहीं बनेगा, मैथ्स देखते हैं। तो मैथ्स क्या कहता है? मैथ्स कहता है सर, सिनारियो 1, मार्केट एक्सपायर कर रहा है 7200 में। अच्छा, एक बात मत भूलो सर, जब हम लोग ये मार्केट को ले रहे थे उस टाइम पे जब इसको लिखा जा रहा था ऑथर के थ्रू से, तब ऑथर बता रहे कि ये 7579 चल रहा था। एकदम सही बात बोला होगा ऑब्वियसली, ये सब स्क्रीनशॉट लेके बना हुआ है। तो 7579 पे मार्केट चल रहा था इन आवर एग्जाम्पल। हाँ, तो 7579 से मार्केट क्या हुआ, 7200 में आके खत्म हुआ। पुट ऑप्शंस मेक्स मनी, है ना? पुट बाई जो किना जिसने किया था वो पैसा कमाएगा, क्योंकि पुट बाई तभी होता है जब मार्केट डाउन जाता है। So this is the scenario where the gain in the put options not only offset the loss made in the call options, but also yield positive PL over and above 7200. कैसा? अच्छा, 7600 कॉल ऑप्शंस में 7600 जो कॉल ऑप्शंस था वो तो ऑर्थलेस हो जाएगा। ये सर नो, आपने कॉल बाई किया था, आपने कॉल का क्या रूल क्या है सर? स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट माइनस स्ट्राइक ना। तो स्पॉट कितना है? 7200, स्ट्राइक कितना है? 7600, तो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव तो होता नहीं है, जीरो मानते हैं, तो जीरो में क्या हो जाएगा, जितना प्रीमियम भरेंगे वो मेरा जाएगा, है ना? तो 7600 कॉल ऑप्शन वर्थलेस, आपका प्रीमियम वैल्यू तो गया काम से 77 रुपीज। 7600 पुट ऑप्शंस में आपका हिसाब क्या होगा? इसका उल्टा होता है ना हिसाब पुट में, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, 7600 माइनस 7200, 400 पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू आया है। आपने प्रीमियम कितना पे किया था? 88, तो 400 माइनस 88 कितना हुआ? 312, है ना? नेट पे ऑफ कितना हो गया? 312 माइनस 77, कितना कमा लिए? 235। ব্যাপারটা বোঝা গেল? দাদা তার মানে মানে এই স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে গেলে তাহলে অনেকটাই বুলিশ হতে হবে, নাহলে বিয়ারিশ হলে অনেকটাই হতে হবে, তাহলে তো লাভ দেখা যাবে, হ্যাঁ, নাহলে সেটা তো আস্তে আস্তে নিউট্রালি থাকবে। নিউট্রাল থাকলে হবে না, অবভিয়াসলি মার্কেটে মুভমেন্ট থাকতে হবে, হয় মার্কেট পড়বে নাহলে মার্কেট বাড়বে, এটা তো হতেই হবে, আদারওয়াইজ ये स्ट्रेटेजी का कोई मतलब नहीं है। নাহলে প্রিমিয়ামটা লস হয়ে যাবে, পুরো দুটো প্রিমিয়াম পুরো লস হয়ে যাবে। ये सर पूरा प्रीमियम चला जाएगा। सिनेरियो 2 देख लो सर, 7435। अच्छा, मार्केट कहाँ था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था? 75 7579 7579। तो 7579 यहां से मार्केट अभी आया है सर 7435 में। तो 7435 में दोनों केस में आपका प्रीमियम वैल्यू जो है ना हार्डली वही रिकवर होगा। माने फटाफट कैलकुलेट करो सर, कॉल के केस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक करो, माने
7,600 नहीं, गलत बोल दिया ना, 7,435 माइनस 7,600 জিরো হয়ে যাবে नेगेटिव हो মানে गया, জিরো नेगेटिव मैंने 0 मैंने 77 लॉस है आपका। और पुट के केस में क्या होगा, पुट के केस में आपका स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो स्पॉट कितना है 7435, মাইনাস सॉरी 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 सॉरी, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, ओहो देखा सर मेरा भी कंफ्यूजन हो गया, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो 7,600 माइनस 7435 कितना हुआ सर 165, 165 165 इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव और 165 तुमने ऑलरेडी पे भी किया था, कितना प्रीमियम, सॉरी 88 पे किया था, सॉरी सॉरी 88 पे किया था, डिफरेंस कितना हुआ 77, 77 पॉजिटिव 77 नेगेटिव, জিরো হয়ে গেল जीरो, तो दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन है दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, लोअर साइड में दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने मार्केट बेयरिश तो हुआ, मूवमेंट तो हुआ मार्केट में, बट छोटा मोटा मूवमेंट में नहीं चलेगा, जैसे विश्व अभी यही बात कर रहा था कि सर हल्का फुल्का बेयरिशनेस में नहीं चलेगा, आपको ठीक ठाक बेयरिशनेस या ठीक ठाक बुलिशनेस होना पड़ेगा। तो आप देख लो ब्रेक इवन कहाँ है, उसके ऊपर बेस करके स्ट्राइक चूज करो, तो पूरा डायरेक्शनल मूवमेंट को पहले आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद स्ट्रेटेजी अपनाओ। अच्छा मार्केट अगर 7,600 में जाता है, अगेन 7,600 ये भी आपका लॉस देगा आई थिंक, পুরোটাই লস হয়ে যাবে हाँ ये लॉस जाएगा, पूरा का पूरा लॉस जाएगा, क्योंकि 7,579 से 7,5 मतलब ये तो साइडवेज रहेगी, हाँ बोल নেট কিছু বল, ডেবিটটাই তো মানে ব্রেক ইভেন হবে দু সাইডে না, হ্যাঁ দু স্ট্রাইক সাইডে নেট প্রাইসের ডেবিট, সঙ্গে নেট ডেবিটটা যেটা হবে সেটাই দুদিকে ব্রেক ইভেন একটা তৈরি করছে। না এটা ব্রেক ইভেন হবে না, 7,600 ব্রেক ইভেন হবে না, ব্রেক ইভেন হবে না আমি মানে বলছিলাম স্যার কোনো প্রফিট লস কিছু হবে না, কিন্তু প্রিমিয়াম যেটা পেড করেছে ওটা লস প্রিমিয়ামটা হয়ে যাবে। প্রিমিয়ামটা লস হয়ে বুঝতে যাবে। পারছেন? হ্যাঁ বল কি বলছিস, কথাটা কেটে যাচ্ছে, পীযূষ কিছু বলছে বোধহয়, হ্যাঁ বল পীযূষ, বুঝতে পারছেন স্যার? শুনতে হ্যাঁ আমি পাচ্ছি, বলছিলাম যে হ্যাঁ নেট ডেবিট যেটা আছে আমাদের দুটো হ্যাঁ মানে প্রিমিয়াম যোগ করে সেইটাই দুদিকে ব্রেক ইভেন তৈরি করছে। দুদিকে ব্রেক, আচ্ছা যোগ করে যেটা হচ্ছে ওটাই দুদিকে ব্রেক ইভেন তৈরি করছে, হ্যাঁ সেটা বুঝলাম, নেট ডেবিট যেটা হয়েছে আমাদের দুটো প্রিমিয়াম হ্যাঁ যোগ হ্যাঁ করে হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে 165 প্লাস আর 165 মাইনাস, তাই তো হ্যাঁ বুঝলাম। তো এক্ষেত্রে এটা লস হবে, দ্য লস হিয়ার উড বি ইকুইভ্যালেন্ট টু द नेट प्रीमियम पेड, हिसाब भी कर लो ना, कॉल ऑप्शंस में 7,600 स्ट्राइक माइनस स्पॉट, 7,600 माइनस 7,600 जीरो, प्रीमियम जितना पे किया था 77 चला गया हाथ से, और सेकंड केस में भी आपका क्या था 7,600 था, सेकेंड वही हो रहा है ना, दोनों केस में सेम हो रहा है 165 का लॉस। দাদা हाँ बोल, বলছি কি যদি আমার নিউট্রাল চিন্তা ভাবনা থাকে তাহলে দুটো যদি সেলও করে দিই তাহলে তো আমার লাভ, প্রিমিয়ামটা পেয়ে যাবো। সেটা অবশ্য দেখে নিস খরচাপাতি দেখে, ওটা অন্য স্ট্র্যাটেজিতে আসবে, এখানে কিন্তু এটা বাইং না মানে স্ট্র্যাটেজি, একই দুটো কল, মানে একটা কল একটা পুট দুটোই সেল করছি, সেল করলে সেটা যদি মার্কেট মুভমেন্ট না করে তাহলে তো দুটোই তো আমি পেয়ে যাচ্ছি প্রিমিয়ামটা। হ্যাঁ হতে পারে, অনেক স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে পারিস, মানে আমি বেসিক্যালি এই স্ট্র্যাটেজিটাতে বলছি, এখানে বাই হবে কিন্তু, এখানে কিন্তু দুটোই বাই করতে হবে, কলও বাই পুটও বাই, অন্য ক্ষেত্রে কি করবি সেটা অন্য সিচুয়েশন, বাট আমি এই ক্ষেত্রে কথা বলছি, হ্যাঁ অন্য সিচুয়েশনে তুই সেল করে সিচুয়েশন রেডি করতে পারিস, নো ইস্যু উইথ দ্যাট, বাট আমি মানে এই স্ট্র্যাডেলটা বলছি, লং স্ট্র্যাডেল, लॉन्ग माने बेसिकली बाई, लॉन्ग माने बाई, तो स्ट्रेडल के केस में लॉन्ग माने आपको दो ऑप्शन बाई करना है, एक कॉल से एक पुट से, और आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मार्केट मूवमेंट करेगा आइदर साइड, मार्केट मूवमेंट करेगा आइदर साइड, जैसे ये वाला देख, जैसे 7,765 में क्या होगा ब्रेक इवन हो जाएगा, है ना,
और ये अपर ब्रेक इवन है। लेकिन अगर मार्केट एक्सपायर करता है 8000 में, अगर मार्केट एक्सपायर करता है 8000 में, माने 7579 से अगर मार्केट 8000 तक जाता है, बुलिश होता है, अगेन 235 का प्रॉफिट करोगे। तो लुक एट दी अगेन ओवरऑल पे ऑफ स्ट्रक्चर। ओवरऑल पे ऑफ स्ट्रक्चर देखो। अच्छा, मैं लॉस को पहले थोड़ा सा साइड करता हूं। 7579 साइडवेज एरिया क्या है? 7500, 7600 एंड 7700। These three is the area जहां पर आप लॉस कर रहे हो, बट बाकी ईच एंड एवरी केस में तुमको प्रॉफिट है। अगर मार्केट बेयरिश है तो भी प्रॉफिट, अगर मार्केट बुलिश है तो भी प्रॉफिट। बट पॉइंट टू बी नोटेड सर, अगेन बेस्ड ऑन द टेक्निकल पैरामीटर्स, अगर आप मार्केट मूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हो प्रॉपरली तो जाके आप ये स्ट्रेटेजी अपनाना, और बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है, सीरियसली इट्स रियली अ फैंटास्टिक स्ट्रेटेजी। ये देखो सर, देखने में कैसा हुआ? ठीक जिस तरह से ये बैठा हुआ था ना उल्टा कर दो इसको, इसको उल्टा कर दो, तो जस्ट दोनों साइड में एक बैलेंस लेके आपने प्रॉफिट कमाया, दोनों साइड में बैलेंस बना के प्रॉफिट कमाया। ये न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है या डेल्टा न्यूट्रल है ये? क्लियर है सर बात? लॉन्ग स्ट्रेटेजी आप यहां पर भी बना सकते हो। बोलो क्या बनाए, क्या लिया जाए? करंट निफ्टी के हिसाब से ही बोल दो, बाकी घर पे आप लोग जो भी अपनी मर्जी से हो सके करो, कोई दिक्कत नहीं है। एज पर द करंट निफ्टी 19,650 যেটা আছে ওটাই তো নিতে হবে। 19,650, 650 না 600? কত আছে এখন মার্কেট? 616। आई थिंक 600 इज द राइट एटीएम। হ্যাঁ দাদা, তাহলে ওটাই হবে। তাহলে কোনটা বাই করব কোনটা সেল করব? কল বাই, ও সরি সেল তো নেই, দুটোই বাই। দুটোই বাই করতে হবে। কল বাই, পুট বাই। টার্গেট কি করব? আচ্ছা দেখ কি দেখাচ্ছে, ग्राफिकल स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही रहा है सर, ठीक है। एक्सपायरी 14th को है, टारगेट अभी देखो, अब टारगेट तुम चेंज करके देख सकते हो। ये 19616 है, ठीक है, माने 2 टका प्लस में ये सिचुएशंस बता रहा है। कितना प्रोजेक्टेड प्रॉफिट बता रहे हैं? 26। इसको चेंज करो थोड़ा, 700 800 करो, ठीक है, 200 पॉइंट में मार्केट को मूव करो, तो आपको एक ठीक ठाक बैलेंस दिख रहा है। नेगेटिव भी करके देखो एक बार, उन्नीस 19,400 समथिंग भी सोचो आप, 100-200 पॉइंट में मार्केट का डाउन मूव, तो भी देखो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2-2.5 का प्रॉफिट बता रहा है ना सर? तो आप समझ पा रहे हो ना, ये स्ट्रेटेजी बड़ा ही गजब का स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना करें तो। ये वी शेप पे ऑफ ग्राफ होता है हमेशा, ठीक है। ये पे ऑफ ग्राफ आप यहाँ पर देख रहे हो, जीरोधा ने दिया है, यहाँ पर आप खुद क्रिएट किए, ये भी वी शेप ही बना है। तो यही इस स्ट्रेटेजी का मेन कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट भी देख पा रहे हो, अपर एज वेल एज लोअर, ठीक है। আমার আমার এক্সামে এসেছিল এটা থেকে কোশ্চেন, মানে পারিনি আমি। পারিস নি? না আমি এটা তো করে যাইনি, আমি বললাম না এমন স্ট্র্যাটেজি গুলো ঠিকঠাক করে না পড়ে চলে গেছে। ওই স্প্রেড স্প্রেড আছে না, ওখান থেকে এসেছিল, ওগুলো পেরেছে, মানে এই লাস্টের দিকে যেগুলো পড়াচ্ছে ওগুলো আমার একটাও পড়া হয়নি তখন। ओके, फिर भी चलो ठीक है। अच्छा, तो विद रेफरेंस टू द एटीएम स्ट्राइक द स्ट्रेटजी मेक्स मनी इन आइदर डायरेक्शंस, है ना। मैक्सिमम लॉस इज एक्सपीरियंस व्हेन मार्केट डोंट मूव एंड स्टे एट एटीएम। लॉस क्या होगा? जब मार्केट मूव नहीं करेगा, एटीएम में ही रहेगा। मैक्सिमम लॉस कितना होगा? नेट प्रीमियम पेड। देयर आर टू ब्रेक इवन्स ऑन आइदर साइड, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एटीएम, एटीएम प्लस नेट प्रीमियम, एटीएम माइनस नेट प्रीमियम। जो बात पीयूष अभी बता रहा था कि प्रीमियम वैल्यू को प्लस माइनस कर दो सर, आपको पता लग जाएगा। यही बोल रहा था ना पीयूष? तो
ब्रेक इवन। হ্যাঁ স্যার। ओके, ये स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है to understand and implement. In summary, you buy calls and puts, each leg has a limited downside. Hence, the combined position also have a limited downside and an unlimited profit potential. So in essence, a long straddle is like placing a bet on the price action each way. You make money if the market goes up or down. Hence, the direction does not matter here. But let me ask you this, if the direction does not matter, what else matter for this strategy? ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए अगर डायरेक्शन मैटर नहीं है तो फिर मैटर क्या है? सर मैटर है वोलेटिलिटी। ठीक है, वोलेटिलिटी ऐसे स्ट्रेटेजी में मैटर करता है। ठीक है, मैं बताता हूँ नेक्स्ट दिन आपको मैं डेल्टा डेका, ठीक है, दोनों चीज के साथ नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। ओके, आज इतना ही रखूंगा सर, दूसरा क्लास है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेटेजी आपको दिन पे दिन बेहतर ही बनाएगा सर। स्ट्रेटेजी में दम है सर, स्ट्रेटेजी में दम है, बस थोड़ा पेशेंसफुली सीखना पड़ेगा और कुछ नहीं। আচ্ছা, অরিতের একদম আওয়াজ পাচ্ছি না। অরিত বুঝতে পারছিস তো? অরিত চুপ থাকে, কথাও বলে না। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, নন্দন তথা সুমিত, সুমিতরা তো মনে হচ্ছে ক্লাসই করে না ঠিকঠাক, মানে এত মানে গাধা হ্যাঁ হয়েছে। স্যার। না দাদা ক্লাসে আছি। এই চুপ কর, তুই থাকিস হোল্ডে চলে যাস। আরে না, ফোন এসেছিল তাই জন্য। হ্যাঁ বুঝি, আমি জানি তো, তোকে আমি খুব ভালো আরে করে জানি। তোকে তো আমি আর আজকে দেখছি না। আরে না আমার পুরোনো অফার লেটারটার জন্য ফোন করেছিল, ওটা একটা সার্টেন টাইম ছিল তো তাই জন্য ফোন করেছিল আবার, যে বলছে যে তোমার ওটা মে 27